waveform. So in this video we are going to study about the abnormalities of the venous waveform. लास्ट वीडियो के अंदर हमने जुगुलर वेनस पल्स के बारे में जो था वो डिस्कस किया था, ठीक है, कि जेवीपी के अंदर हमारे पास कौन कौन सी वेव्स जो हैं वो आ रही थी, ठीक है। अब उन वेव्स की क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ होते हैं, उनके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, ये हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे, ठीक है। आपको याद होगा ए वेव हमने पढ़ी थी, फर्स्ट पॉजिटिव वेव ए वेव होती है। ए वेव कब आती है? जब राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है। लार्ज ए वेव के कॉजेज़ क्या होते हैं? ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, पल्मनरी स्टेनोसिस, पल्मनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। इसको आप इस तरह से याद रखें कि जब ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होगा, ठीक है, देखिए अगर ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस है, ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो क्लोज्ड है, नैरोड है, ठीक है, बिल्कुल बंद हुआ हुआ है, तो क्या होगा? पीछे राइट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, तो राइट एट्रियम का प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज प्रेशर ऑफ राइट एट्रियम की वजह से क्या होगी? लार्ज ए वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, पल्मनरी स्टेनोसिस और पल्मनरी हाइपरटेंशन में लार्ज ए वेव होती है, ठीक है। प्रोमिनेंट ए वेव जो होती है वो फर्स्ट डिग्री ए वी ब्लॉक के अंदर होती है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में हमारे पास प्रोमिनेंट ए वेव होती है। कैनन ए वेव कब होती है? जब एट्रियो वेंट्रिकुलर कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है, यानी एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है इंडिपेंडेंट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जो कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के अंदर होती है, ठीक है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में जब ए वी डिसोसिएशन हो जाती है तो कैनन ए वेव्स आती हैं। एंड दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट, ठीक है, द मोस्ट रिपीटेड MCQ, ठीक है, दैट कैनन ए वेव इज सीन इन ए वी डिसोसिएशन और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। उसके अलावा क्या कॉज हो सकता है? वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया के अंदर भी हमारे पास कैनन ए वेव जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब एब्सेंट ए वेव कब होती हैं? ए वेव कब एब्सेंट होती है? एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर पी वेव भी नहीं होती, ए वेव भी नहीं होती, ठीक है। साइनस टेकीकार्डिया के अंदर जो है वो एब्सेंट ए वेव हो सकती है, ठीक है। फ्लटर वेव्स कब होती हैं? एट्रियल फ्लटर के अंदर ऑब्वियसली फ्लटर वेव्स होंगी। लार्ज सी वेव, ठीक है, सी वेव लार्ज कब होती है? जब ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होती है और कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर जो है, ठीक है, वो आपके पास लार्ज सी वेव्स होती हैं, ठीक है। प्रोमिनेंट एक्स डिसेंट, एक्स डिसेंट क्या था? ये हमारी नेगेटिव कंपोनेंट था, ठीक है। एक्स डिसेंट भी नेगेटिव कंपोनेंट होता है, वाई डिसेंट भी नेगेटिव कंपोनेंट होता है जब प्रेशर डिक्रीज हो रहे थे। यहाँ तक हमने ए वेव को देख लिया कि ए वेव की क्या क्या एबनॉर्मलिटी होती है। लार्ज ए वेव हो सकती है, प्रोमिनेंट ए वेव हो सकती है, कैनन ए वेव हो सकती है, एब्सेंट ए वेव हो सकती है और फ्लटर वेव्स हो सकती हैं, ठीक है। अब हमने देख लिया, ये भी देख लिया लार्ज सी वेव्स कब होती हैं, और हमने अब देखना है कि प्रोमिनेंट एक्स डिसेंट के कॉजेज़ क्या होते हैं। कंडीशंस दैट कॉजेज इनलार्ज्ड ए वेव्स, ठीक है, वो प्रोमिनेंट एक्स डिसेंट भी कॉज करती हैं, ठीक है। जब ए वेव लार्ज हो, ए वेव क्यों हो रही थी? ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जब ए वेव लार्ज होगी, ठीक है, तो एक्स डिसेंट भी प्रोमिनेंट हो जाती है, ठीक है, जो कि ड्यू टू राइट एट्रियल रिलैक्सेशन हमारे पास आ रही होती है। तो प्रोमिनेंट एक्स डिसेंट कंडीशन कॉजिंग इनलार्ज्ड ए वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एब्सेंट एक्स डिसेंट। एक्स डिसेंट एब्सेंट कब होती है? ठीक है, जब हमारे पास ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन होता है, ठीक है, तो हमारे पास जो एक्स डिसेंट होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। एक्स डिसेंट जो है वो एब्सेंट कब होती है? ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन के अंदर जो है वो एक्स डिसेंट एब्सेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगली चीज़, स्लो वाई डिसेंट। स्लो वाई डिसेंट कब होती है? जब ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होता है और राइट एट्रियल मिक्सोमा के अंदर। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस एंड राइट एट्रियल मिक्सोमा में स्लो वाई डिसेंट होती है, ठीक है। और लास्ट पे हम देखते हैं रैपिड वाई डिसेंट। रैपिड वाई डिसेंट होती है कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर जो है वो रैपिड वाई डिसेंट होती है, ठीक है। और एब्सेंट वाई डिसेंट कब होती है? कार्डियक टेम्पोनाड के अंदर, ठीक है। एब्सेंट वाई डिसेंट इन कार्डियक टेम्पोनेड, ठीक है। तो ये हमने सारे कॉजेज़ कर लिए। लार्ज ए वेव, पल्मनरी स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, पल्मनरी हाइपरटेंशन, प्रोमिनेंट ए वेव, कैनन ए वेव मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में होती है, एब्सेंट ए वेव एट्रियल फिब्रिलेशन में, लार्ज सी और वी वेव्स ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में, प्रोमिनेंट एक्स डिसेंट कब हो रही होती है? एब्सेंट एक्स डिसेंट ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में, स्लो वाई डिसेंट ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में, रैपिड वाई डिसेंट कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में और एब्सेंट वाई डिसेंट कार्डियक टेम्पोनाड में। ये भी बहुत दफ़ा पूछा गया कि वाई डिसेंट जो है वो कब एब्सेंट होती है, तो कार्डियक टेम्पोनाड के अंदर जो है वाई डिसेंट एब्सेंट होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द वेनस वेव फॉर्म। आई होप दिस विल बी क्लियर नाउ। थैंक यू वेरी मच।